अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार की जो परिभाषा है उसे समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा, तो आप बहुत ही आसानी से अतिशयोक्ति अलंकार की जो परिभाषा है और उदाहरण है उसे सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं अतिशय युक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो याद रखना, अतिशयोक्ति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन सा है? अतिशय युक्ति। अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर, और युक्ति का मतलब होता है बात। आगे ध्यान दो। काव्य में, काव्य का मतलब है कविता में, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार कब होता है? जब किसी कविता में किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का वर्णन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वहां पे क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, पत्रा ही तिथि पाइयो व घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो रहयो आनन ओप उजास। पहले आप इसका अर्थ समझो, तब आप समझोगे कि ये कैसे अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे एक नायिका के बारे में वर्णन किया गया है। नायिका मतलब एक हीरोइन है या कोई लड़की है, उसके सुंदरता के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पत्रा ही तिथि पाइयो। पत्रा का मतलब क्या होता है? पंचांग। पंचांग से ही तिथि का पता चलेगा। वह घर के चहुपास, उसके घर के चारों ओर। यानी एक नायिका है, एक लड़की है या कोई एक हीरोइन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उसके घर के अगर आप आजू बाजू जाओगे या आसपास जाओगे तो आपको तिथि यानी समय का कैसे पता चलेगा? पत्रा देख के पता चलेगा। यानी पंचांग देखने के बाद ही आपको तिथि का पता चलेगा उसके घर के चारों ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है नित प्रति। नित प्रति का मतलब होता है प्रत्येक दिन। पुण्यो, पुण्यो का मतलब होता है पूर्णिमा। रहयो मतलब होता है रहना। आनंद का मतलब होता है मुख यानी चेहरा। ओप का मतलब होता है चमक, और उजास का मतलब होता है प्रकाश। यहाँ पे एक नायिका के बारे में वर्णन किया गया है या एक लड़की के बारे में वर्णन किया गया है। बताया जा रहा है कि उसका मुख इतना सुंदर है, इतना ज्यादा सुंदर है कि जैसे चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ फैला रहता है, ठीक उसी प्रकार उसके मुंह का या चेहरे का इतना ज्यादा चमक है, जिसके कारण उसके घर के चारों तरफ हर दिन यानी प्रत्येक दिन क्या रहता है? पूर्णिमा रहता है। यानी वो लड़की इतना ज्यादा सुंदर है या उसका मुख इतना ज्यादा तेज है, चमक है उसके चेहरे पर, कि अंधेरे में अगर उसे रख दिया जाए तो चारों तरफ क्या रहेगा? उजाला रहेगा। यानी कि अगर उस नायिका को किसी अंधेरी जगह पे रख दिया जाए तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? प्रकाश फैल जाएगा। तो यहाँ पे उसके बारे में क्या किया जा रहा है? बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। क्या वाकई में कोई इतना सुंदर हो सकता है कि उसे अंधेरे में रख दो और चारों तरफ प्रकाश फैल जाए? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक लड़की है, वो इतना ज्यादा सुंदर है, उसके चेहरे पे इतना ज्यादा चमक है कि उसके घर के चारों तरफ हमेशा क्या रहता है? पूर्णिमा रहता है। और अगर आपको उसके घर पे जाओगे तो क्या रहेगा? आपको पत्रा देखना पड़ेगा कि आज की तिथि कौन है, आपको तारीख समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है? बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसीलिए क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा है, हनुमंत की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो उनके पूछ में क्या किया जाता है? आग लगा दिया जाता है ना। यहाँ पे क्या वर्णन किया गया है? हनुमंत की पूछ में, यानी हनुमान जी के पूछ में
लगन न पाई आग, यानी आग लगने से पहले ही लंका यानी पूरी लंका जो है जर गई। जर गई मतलब जल जाती है। और गए निशाचर, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, भाग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, उनके पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या होता है, पूरी लंका जल जाती है और पूरे निशाचर यानी जो राक्षस हैं वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। हकीकत में क्या है, हनुमान जी लंका जाते हैं, उनके पूंछ में आग लगाया जाता है, उसके बाद वो लंका को जलाते हैं। जबकि इस पंक्ति में क्या वर्णन किया गया है कि हनुमंत की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल जाती है और निशाचर यानी राक्षस भाग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, इसीलिए क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, लिखा है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो हैं उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। तो महाराणा प्रताप किसी युद्ध में गए हुए थे, तो उस समय कुछ दुश्मनों ने उनका पीछा कर लिया, तो जिसके कारण जो चेतक था, चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए थे, तो चेतक बहुत तेजी से आगे भाग रहा था। तो एकाएक क्या होता है, अचानक यानी एकाएक चेतक के सामने बहुत बड़ी नदी या बहुत बड़ी घाटी आ जाती है, नदी आ जाती है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि घोड़ा उतरे कैसे पार। घोड़े के ऊपर महाराणा प्रताप बैठ के सोच रहे हैं कि मेरा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, क्योंकि पीछे दुश्मन लोग दौड़ाए हुए हैं, है ना। राणा ने सोचा इस पार, यानी महाराणा प्रताप के सोचने से पहले तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे चेतक के बारे में वर्णन किया गया है, बताया जा रहा है कि चेतक इतना तेज भागता था कि महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक क्या होता है, उस पार चला जाता है। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है चेतक के बारे में, इसलिए क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। मुझे यकीन है कि आपको अतिशयोक्ति अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।